जन्म पत्नी बन संतान, माँ बनकर देती जन्म पत्नी बन संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। नमस्कार, मैं मानसी देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ओर से आज के कार्यक्रम की विशिष्टता प्रदान करने वाले विशिष्ट अतिथि शोभा मैम एवं अमित सिंह नेगी सर, प्रोफेसर सुजान सर, मेघा मैम एवं आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक नमन करती हूँ। आपका अभिनंदन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। मेरी ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन मुख्यतः महिलाओं के अधिकारों, समानता और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका और यूरोप द्वारा 20वीं शताब्दी में की गई। मैं आप सबको यह बताना चाहूंगी कि आज का यह विशेष कार्यक्रम देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा हम सब जानते हैं, हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी भी कार्यक्रम का शुभ आरंभ ईश्वर के नाम से किया जाता है। शब्दों में माधुर्य भरे वाणी में हो तेज, शब्दों में माधुर्य भरे वाणी में हो तेज, माँ सरस्वती की कृपा से जीवन बने सुरेश। ज्ञान का हो उजियारा मिटे अज्ञान अंधेर, ज्ञान का हो उजियारा मिटे अज्ञान अंधेर, आओ हम सब मिलकर करें माँ की वंदना देर ना देर, आओ हम सब मिलकर करें माँ की वंदना देर ना देर। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं राधिका को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। राधिका। नमस्कार, मेरा नाम राधिका आहूजा है और मैं डीडीजी की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं डीडीजी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। अब मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, इशार दे माँ, इशार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका। इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हमें महिलाओं के महत्व के बारे में जानना अति आवश्यक है। कहते हैं कि अपमान मत करना नारी का, इसके बल से जग चलता है। अपमान मत करना नारी का, इसके बल से जग चलता है। अरे पुरुष भी तो जन्म लेकर नारी की गोद में पलता है। अरे पुरुष भी तो जन्म लेकर नारी की गोद में पलता है। इसी के साथ मैं रूपाली मैम को अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। सम्मानित मुख्य अतिथिगण, अमित सर और उपस्थित सभी गणमान्य श्रोतागण, मैं रूपाली गुप्ता आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस समारोह में सम्मिलित होने पर सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हूं कि आज प्रकृति, शक्ति, ममता, माया, तपस्या, क्षमा, आराधना जैसे शब्दों से अलंकृत नारी के सम्मान पर अपने विचार अभिव्यक्त आपके समक्ष कर सकूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं और पुरुषों में समानता लाना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करना। इतिहास गवाह है कि महिलाओं का जीवन कष्टों और कठिनाइयों से गुजरा है। कितनी अनोखी विडंबना है, नारी जिसने संसार को रचा, वही उसके अरमानों को, उसके अस्तित्व को कुचला गया। मानो नारी रूप में जन्म लेना ही उसके लिए श्राप बन गया। नारी को कभी सती होना पड़ा, तो कभी दांव पर लगाया गया। उसे कभी दहेज के लिए जलाया गया, तो कभी हवस का शिकार बनाया गया। परंतु वह हारी नहीं, पूर्ण निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ कह उठी, अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। और साथ ही कहती है, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस मुझे भी है एक मौके की तलाश। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, पर मुझे भी है एक मौके की तलाश। और वो मौका उसे मिला, और जैसे ही उसे वह मौका मिला, उसने साबित कर दिया। नारी ने पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक ली ऐसी उड़ान, नारी ने पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक ऐसी ली उड़ान, जिसने सारी नारी जाति के सिकुड़े पंखों पर मानो बर दी हो जान, बर दी हो जान। और आज 21वीं सदी में नारी ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी शक्ति को पहचाना, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हुई और पूरी काबिलियत और पूरी निष्ठा के साथ हर उस चुनौती को पूरा स्वीकार करते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साहस दिखाया। बल्कि साहस ही नहीं, कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल गई। परंतु इस कड़वे सच को नहीं नकारा जा सकता कि महिलाओं को पुरुषों आज भी पुरुषों की तुलना में
कम आंका जाता है। आगे बढ़ने से पहले उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आज भी कुछ जगहों में बच्चियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। आज भी समाज में नारियों को रूढ़िवादी सोच से गुजरना पड़ता है। आज भी महिलाओं को घर से दफ्तर की दूरी तय करते समय सवाल उठाए जाते हैं, समानता में अपमानता। वैसे तो संविधान में पुरुष और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु आज भी कुछ घरों में महिलाओं को पुरुष प्रधान का महत्व समझाया जाता है। जहां एक तरफ दुर्गा रूप में बच्ची को पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी के साथ उन्हें कुचला जाता है, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। यहाँ सारी बातें यही दर्शाती है कि नारी आज भी अबला है। तो दोस्तों, अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिला दिवस तो तभी सफल होगा जब कागज के पन्नों में नहीं बल्कि प्रत्येक मानव के दिल में महिला और पुरुष को बराबर सम्मान मिलेगा। ये कटु वचन है कि पक्षी तो दोनों पंखों के साथ आसमान में उड़ाया जाए तभी उसकी उड़ान सफल होगी। बिना एक पंख के तो पक्षी भी अधूरा है। इसी भांति समाज में महिला और पुरुष को सम्मान दर्जा देना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही हम सब महिलाओं को पहचानना होगा अपनी क्षमता को, अपनी भीतरी शक्ति को, और गर्व से कहना होगा मैं नारी हूं, मैं नारी हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है, क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है। आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डीडीजी की मेंबर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। वेलकम मैम। नमस्कार। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के समस्त परिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। यहाँ बैठी जो भी नारी शक्ति मुझे सुन रही है, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो कोई एक दिन महिला का नहीं होता है, हर दिन महिला का सम्मान होना चाहिए। हर दिन हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। और यहाँ जितनी भी नारी शक्ति बैठी हुई हैं, मुझे सुन रही हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी कि मैं एक एक पर भारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, ना काम नहीं हूँ नारी हूँ। मैं एक एक पर भारी हूँ, ना काम नहीं हूँ नारी हूँ। बुझ कर बैठी मैं राख नहीं, बुझ कर बैठी मैं राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। मैं एक एक पर भारी हूँ, ना काम नहीं हूँ नारी हूँ। बुझ कर बैठी मैं राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लो हूँ आग हूँ मैं। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लो हूँ आग हूँ मैं। इस काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लो हूँ आग हूँ मैं। काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चे से खिलती दादी हूँ। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चे से खिलती दादी हूँ। नन्ही सी बेटी भी हूँ मैं, दिखने में सीधी सादी हूँ। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। हाँ, चुप रहने की आदी हूँ मैं, घूंघट की मोहताज नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको राज नहीं, थक जाना मुझको राज नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको राज नहीं। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है, हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। इन राहों को दिखलाना है, कांटों को ये बतलाना है। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। इन राहों को दिखलाना है, कांटों को ये बतलाना है कि तेज हवा के झोंकों से सहमी मेरी परवाज नहीं,
कि तेज हवा के झोंकों से सहमी मेरी परवाज नहीं, गिरते पड़ते लड़ जाना है, रुक जाना मुझको राज नहीं, रुक जाना मुझको राज नहीं। पर्वत का सीना सहलाती मध्यम बहती में गंगा हूँ, पर्वत का सीना सहलाती मध्यम बहती में गंगा हूँ, जंगल की उलझन सुलझाती मैं वन देवी में सीता हूँ, पर्वत का सीना सहलाती मध्यम बहती में गंगा हूँ, जंगल की उलझन सुलझाती मैं वन देवी में सीता हूँ, मैं प्रेम की भाषा सिखलाती मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ, दुष्टों का सत्यानाश करूँ दुर्गा हूँ काली माता हूँ। मैं महज नदी का नीर नहीं, मैं महज नदी का नीर नहीं, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ, पर्वत से फटती ज्वाला हूँ। और आप सभी ने देखा होगा कि जो सागर रहता है वो चाहे कितना भी गहरा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना रहता, उसका एक किनारा रहता है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है और जहाँ पर उसका अंत होता है वो भी किनारा होता है। तो जो हमारा संसार है उसकी जो जननी है स्त्री, स्त्री से ही संसार की शुरुआत होती है और स्त्री पे ही संसार का अंत होता है। तो सागर के तट की रेत हूँ मैं, सागर के तट की रेत हूँ मैं, सागर के तट की रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ, सागर के तट की रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ, सागर के तट की रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ, मैं हवा हूँ धरती माता हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ। कमजोर नहीं हूँ नारी हूँ, कमजोर नहीं हूँ नारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, पंजे से लेकर चोटी तक काबिल सारी की सारी हूँ, काबिल सारी की सारी हूँ। यहाँ पर बैठी जितनी भी नारी शक्ति है वो अपने आप में ही बहुत काबिल है और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ महिला दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं 4 पंक्तियों द्वारा एक संदेश देना चाहूंगी। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। अरे गरजती है जब लक्ष्मीबाई की तरह नारी शक्ति, अरे गरजती है जब लक्ष्मीबाई की तरह नारी शक्ति, तो दुनिया का इतिहास बदल देती है, तो दुनिया का इतिहास बदल देती है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ नेहा से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। Good evening, everyone. I am Neha Bhatt from Champavat in Uttarakhand. Currently, I am pursuing graduation from Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, Lucknow, UP. Also, I am student of Devbhoomi Divyangjan Gurukul, batch 3rd, and I always feel lucky to be part of this organization because here we get to learn a lot with amazing teachers. Today I am excited to talk about some extraordinary women who breaks barriers and achieve historical milestones in India. Their courage and determination have not only inspired us but have also paved the way for future generation to dream big. Let's start with Pranjal Patil, who became India's first visually impaired IAS officer in 2017. She overcome every challenge and proved nothing can stop you. Never forgot about Sheetal Devi, an Indian armless archer who won bronze medal at 2024 Paralympics. She is also known for her gold medal at Asian Para Games 2023. We all heard about Savitri Bai Phule, India's first female teacher. She started teaching in 1848 when it was unheard for women to work. She fought for women education even in the face of harsh opposition. In
1886, Anandi Bai Joshi became India's first female doctor, breaking barriers in the field of medicine. Jaisantha Kalyan, India's first pitch curator in 2023 in a male dominated field like sports. She proving that women have skills to contribute at every level. Jia Rai in 2024, India's youngest female para swimmer to cross the English Channel. Sushma Patel made waves as India's first female captain of the blind cricket team in 2023. Finally, Rajni Gopal Krishna, India's first visually impaired female chartered accountant in 2002. She shows that nothing can stop you if you have will to succeed. And let's not forget Draupadi Murmu, India's first tribal president, Pratibha Patil, India's first female president, Suchita Kriplani, India's first chief minister, and Kiran Bedi, India's first female IPS officer. They also shows that strength is not about size, but it's about determination. These women proves that with courage, hard work, and determination, you can change impossible things into the possibilities and make your dreams true. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। जैसा कि हमने देखा कि नेहा ने अपनी प्रस्तुति द्वारा विभिन्न महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है, जिसके बाद हम निसंदेह यह कह सकते हैं कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। यहाँ तक कि आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं या लड़कियां हर एक प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्थान बना रही है। जो घर को स्वर्ग बना दे वो नारी है, जो घर को स्वर्ग बना दे वो नारी है, जो मुश्किलों में मुस्कुराए वो नारी है, जिसके बिना अधूरी हर कविता है, जिसके बिना अधूरी हर कविता है। ऐसे अद्भुत जीवन की नारी ही रचयिता है, ऐसे अद्भुत जीवन की नारी ही रचयिता है। अब मैं डीडीजी की ही छात्र यशोदा को अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय अमित सर और डीडीजी की पूरी टीम और मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यशोदा कुमावत मंदसौर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ और डीडीजी के तृतीय सत्र की छात्रा हूँ। और मैं पूरे विश्व की सभी नारियों, माँ, मेरी सारी बहनों, सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सशक्त नारी, जिसमें नारी और सशक्त नारी दोनों के महत्व का वर्णन किया गया है। मैं कविता का आरंभ करती हूँ। नारी से ही आज है, नारी से है कल, नारी को अबला न समझो, इसमें भी है आत्मबल। नारी से ही आज है, नारी से है कल, नारी को अबला न समझो, इसमें भी है आत्मबल। नारी को सशक्त बनाओ, जिससे राष्ट्र बनेगा प्रबल, क्योंकि नारी ही है जिसका दृढ़ संकल्प होता है अटल। नारी देश की शान है, नारी ही देश का मान, फिर क्यों नहीं मिलता समाज में नारी को महत्व समान। समर्थ नारी ही कर सकती है सशक्त समाज का निर्माण, यही है उसकी साक्षरता का जीता जागता प्रमाण। कभी बेटी कभी बहू रूप में खुशियों की है बहार, कभी बहन कभी माँ रूप में लुटाती है ये प्यार। कभी बेटी कभी बहू रूप में खुशियों की है बहार, कभी बहन कभी माँ रूप में लुटाती है ये प्यार। जो करती है सदा समाज में सच्चाई का प्रचार, फिर क्यों होता है हर रोज उन पर ही अत्याचार। नारी से परिवार है बनता, नारी से बनता समाज, यही पहनाती अपने जीत से पिता के सिर पर ताज। कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा बनकर दर्शाती है शौर्य, कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा बनकर दर्शाती है शौर्य।
कभी कल्पना कभी सिंधु रूप में बढ़ाती देश का गौरव। लक्ष्मी स्वरूपा नारी की सदियों से होती पूजा, लक्ष्मी स्वरूपा नारी की सदियों से होती पूजा, फिर क्यों पुरुष प्रधान समाज समझता नारी को दूजा। नारी स्वरोजगार से घर परिवार को करती पोषित, फिर क्यों रात्रि अंधकार में नारी होती है शोषित। नारी के बिन जीवन सूना, नारी है मीठी मुस्कान, ईश्वर की प्रतिमूर्ति नारी, हर पल इनका हो सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डीडी जी के बारे में कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिरागों ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी संगठन केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उसके सदस्यों के समर्पण और मेहनत से बनता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डीडीजी की टीम से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपना संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की पूरी टीम की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर शोभा रानी मैडम का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय आज के कार्यक्रम को दिया। कहते हैं कि जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो मात्र हम एक व्यक्ति का विकास सुनिश्चित करते हैं, पर जब एक महिला को साक्षर किया जाता है तो एक समाज, एक राष्ट्र शिक्षित होता है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल महिलाओं के शिक्षित करने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मैं आपको देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के बारे में बताना चाहूँगी कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल डीडीजी की स्थापना सन 2020 में कोविड काल के दौरान श्री अमित सिंह नेगी जी के नेतृत्व में हुई। ईच वन टीच वन की संकल्पना के साथ हमारे गुरुकुल में आर्थिक रूप से कमजोर दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये 1 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स के दौरान हम कंप्यूटर की बुनियादी तकनीक जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से लेकर व्यापक जैसे कि इंटरनेट, AI टूल्स और डेटा एनालिटिक्स सभी प्रकार का प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं और हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चा अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सके, कुछ कर सके। इसी के साथ-साथ हमारे गुरुकुल में कंप्यूटर के अलावा भी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही अब तक देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल 3 बैचों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और इस सत्र के भी फॉर्म निकल चुके हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण के। तो ये कोर्स अप्रैल माह में स्टार्ट होता है और मार्च माह में पूरा होता है और इस 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान आपको कंप्यूटर के हर तकनीक से अवगत कराया जाता है। तो जो भी बच्चे इस सत्र के लिए अपना एडमिशन कराना चाहते हैं हमारे गुरुकुल में, वो हमारी वेबसाइट www.ddg.org.in पे विजिट करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7067309080 पर भी कॉल कर सकते हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, नफरत की दुनिया में एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, अपने अस्तित्व को संभालो, एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो।
तो एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। वो आज हमारी महफिल में आए हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि मैम के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि प्यार का कोई गीत सुना दो, कि प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। कि प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। आए हो रहनुमा बनकर हमारे, आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने शब्दों से जीवन को संगीत बना दो, अपने शब्दों से जीवन को संगीत बना दो। मैं माननीय मुख्य अतिथि शोभा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे अपने ज्ञान के दीपक से हम सबको प्रज्वलित करें। वेलकम मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू देवभूमि दिव्यांगजन ग्रुप की मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनूं, और मैं अपने आप को गेस्ट मान लेनी चाहती हूँ, क्योंकि गेस्ट आते हैं चले जाते हैं। आई एम योर पार्ट एंड आई विल बी योर पार्ट। सो सबको इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत 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 बधाई। ठीक है, एवरी गर्ल इज स्पेशल, एवरी वुमेन कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं डॉक्टर शोभा रानी चक्रवर्ती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज इन दुर्ग। और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का टैलेंट, आप लोग का द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू टॉक, मतलब इनक्रेडिबल। मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता। बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट मुझे आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है मुझे कुछ नहीं आता। मैं जनरल नॉलेज आप लोगों से बहुत कम है। हाँ, मैं अपने फील्ड में थोड़ी एक्सपर्टी हूँ, जिसकी थोड़ी बहुत मुझे ज्ञान है, और जिसको मैं थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहूँगी, ताकि आप लोग को अपने फिजिकल हेल्थ, पर्सनल हाइजीन, योर न्यूट्रिशंस, your mental, taking care of your own mental health is very 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 important. क्या मैं सबको, मैं ऑडिबल हूँ ना सभी को? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आप लोग को फीमेल्स, देखिए ऐसा है ना, फीमेल सब कहते हैं ना फीमेल का जन्म हुआ, मतलब मैं अभी जिस फील्ड में है गायनेकोलॉजिस्ट, तो हमारा काम है कि वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट हु इज गिविंग बर्थ। और अभी भी ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी भी ऐसे आते हैं जिनके 1-2 लड़के हैं, फिर थर्ड टाइम मैम मुझे बता दो ना इस बार क्या होगा, हमारी ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं। इतना एजुकेशन, इतनी सारी चीज़ें डेवलपमेंट, इतनी सोशल मीडिया के थ्रू इतनी अवेयरनेस हो गया। आपने बताया कि द गर्ल्स आर डूइंग द बेस्ट, कहाँ कहाँ नहीं गई हैं। उसके बाद भी आज भी ऐसी मानसिकता है लोगों में। तो हमें वर्क कहाँ करना, हमें वर्क करना है अपने अपब्रिंगिंग के टाइम से ही, कि हम उनको ये इक्वालिटी, एक ये डे सेलिब्रेट किया गया कि एक इम्पॉर्टेंस दिया जाए वुमेन्स को, उनको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन एवरी डे इज नीडेड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द वुमेन्स, और उनके काम को समझा जाए। और आप सब, मैं ये नहीं बोलूँगी, आई एम माई सेल्फ, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे भी भगवान ने एक डॉटर दी। कहते हैं ना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से, और भाग मल्टीप्लाई टू द 100 देन यू गेट अ डॉटर। सो मैं वो सौभाग्यशाली हूँ, और मैं जानती हूँ एक बच्चे की नीड क्या होती है। और एक फीमेल का जन्म एक बार नहीं, वो जब आप प्यूबर्टल एज में घुसते हो, ठीक है, व्हेन यू अटेन योर मेनार्की का मतलब जब आपका फर्स्ट पीरियड आता है, उसके समय जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको कोप अप करना, उसको डील करना, क्योंकि एवरी मंथ ब्लीड करना, और उसके साथ अपने फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन सबको टेक केयर करना इज नॉट एन ईजी जॉब। और दूसरा, जब वो खुद एक बच्चे को जन्म देती है, नहीं ये तीसरा, वो खुद तो एक बार जन्म ली, फिर पुबर्टल एज में घुसी, फिर तीसरा जब वो खुद एक बच्चे को जन्म दी, और चौथा जब वो मेनोपॉज अटेंड करती है, जब वो
जब उसके पीरियड्स आना बंद होते तो वो समय भी एक जो मूड स्विंग्स और हार्मोनल चेंजेस, सडन थिंकिंग दैट आई एम नो मोर यूजलेस टू द फैमिली, यूजफुल फॉर द फैमिली, अभी मैं, और उनके जो भी सडन डिक्रीज होने की वजह से हार्मोन मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, और इन सब को कोप अप करके वो आगे बढ़ती हैं। अब क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी आप लोग ऐसे हो कि जस्ट यंग गर्ल्स, है ना, तो मैं आप लोग को कुछ आपसे रिलेटेड चीजें बताना चाहूंगी, जैसे योर पर्सनल केयर फ्रॉम हेड टू टो, योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड केयर एंड नॉलेज, ठीक है, और अपने हेल्थ को लेके अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझना, ठीक है, ये सारी चीजों, अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना, योगा एक्सरसाइज से फिजिकल हेल्थ ठीक रखना, ठीक है। अब मैं नहीं जानती कितने को इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन इट्स वेरी 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 कॉमन कि अब लोगों को, क्योंकि पहले के खान पान में और अब के खान पान में बहुत चेंज है, लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस है, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत, out of every 10 girl having 4 of them are having the PCOS। PCOS एक ऐसा कंडीशन है जिसमें माहवारी नियमित रूप से नहीं होती है, ठीक है, और होती है तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, तो कभी भी कोई भी इसमें एबनॉर्मेलिटी आती है, आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को मिलो, क्योंकि ये लग, और क्या होता है ना, गर्ल्स छुपाती रहती, ठीक है अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ, आफ्टर 2-3 मंथ, जब वो बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं करता है उसके हेल्थ को, तब तक वो अटेंड नहीं करते हैं डॉक्टर को, ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे मैं ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत सारे, और इसके लिए थोड़ी सी सोसाइटी, पॉलिटिकल, स्कूल्स या फिर पॉलिटिकल फंडिंग ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल स्कूल में बच्चियों के लिए प्रॉपर बाथरूम नहीं है उनके पास है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपना मेंस्ट्रुअल केयर कर सके पूरी तरह। देयर इज no place they can change, there is no proper place to discard their use pads, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो केयर कर सके। और इस वजह से होता क्या है, अगर वो केयर नहीं कर सकती, स्कूल से एब्सेंट होना, ठीक है, प्रॉपर कहीं कहीं जगह पे वो नहीं जाती हैं, तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान देना। और सेकेंडरी, प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ योर वाटर, क्योंकि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें बोलते हैं हम कि पेशाब का इन्फेक्शन बहुत बढ़ना, इसका ये भी बहुत एक बहुत मेजर इशू है गर्ल्स के साथ, क्योंकि वो बहुत देर तक अपने यूरिनेशन को होल्ड करके रखती हैं, क्योंकि उनको एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा है, कहीं वो क्लासेस में हैं या कहीं, इसकी वजह से आपको यूटीआई होता है। और क्लीन बाथरूम्स वगैरह यूज़ अगर नहीं करते हो, तो आपको एक प्रॉपर वाटर इनटेक होना चाहिए। अगर साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, आपको पेशाब के बाद करने के वक्त जलन देना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, आपका दर्द कमर की तरफ बढ़ना, ये सब इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण है। अगर हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ये चीज़ें अगर ट्रीट नहीं होती हैं तो हम एक बोलते हैं ना रिपीटेड यूरिन, रिकरेंट या रिपीटेड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि आपको अल्टीमेटली विल लीड टू यू सम मेजर कंडीशन, है ना, फिर आपको मेजर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और न्यूट्रिशन, अभी जैसे हमारे प्रोग्राम चलते हैं ना, अनीमिया मुक्त भारत, है ना, तो आपको गर्ल्स लोगों को अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान देना है। जो हमारा डाइट चार्ट है, इस सब पिरामिड, ठीक है, आपका जो सब ऊपर का हिस्सा पतला सा है, नीचे बेस मोटा सा, तो सबसे ऊपर के हिस्से में क्या आपकी फैट, जो आप फैट लेते हो वो सबसे कम हो। फिर उसके बाद आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो फिर आपका सेकेंड पार्ट होना चाहिए। मतलब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रही हूँ कि सबसे कम क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर तीसरा है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सीजनल है, एंड द लास्ट वन इज योर सीरियल पर से जो मेजर आप फूड लेते हो, ठीक है।
तो कभी भी किसी भी बच्चे को थकावट हो, क्लासेस में सो रहे हो, काम करते करते थक जा रही है, पढ़ते पढ़ते थक जा रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो ये सब एनीमिया के सिम्टम्स है। आपको इसको रिकॉग्नाइज करना, अपने फ्रेंड्स की, आपके घर में मदर है उनको हो सकता है, आपके फ्रेंड को हो सकता है, आपकी बहन को हो सकता है। तो अगर कुछ है तो प्लीज़ आप इसका करेक्शन करें। तो आयरन रिच डाइट की हम बात करते हैं, हम लेते सब कुछ है, लेकिन अगर हमें उसका लेने का तरीका सही से नहीं पता है ना? कभी भी आप खाना खा के तुरंत चाय कॉफ़ी नहीं लोगे, क्योंकि वो आयरन का एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता है। अगर आप कुछ खाना लेते हो उसके साथ कुछ खट्टा लो, जैसे लेमन लो, ऑरेंज जूस लो, ये सब चीज़ें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं, है ना? ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम खाने को कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना। एंड नाउ द फाइनल थिंग, क्योंकि मैं बहुत स्टेजेस से गुजर चुकी हूँ। मैं एक बच्ची रही, फिर मैं थोड़ी ग्रोन अप स्कूल गर्ल हुई, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो हर स्टेज ऑफ लाइफ में ना आपकी नीड अलग होती है, और कह लो आपका मेंटल स्टेटस, आपका वर्कलोड अलग होता है। तो एक तो आप सभी लोगों को स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है? अब क्योंकि आप लोग ये देखो, हम लोग किसी पुरुष को कम आंकना और नीचा रखना ये नहीं चाहते, क्योंकि ये वुमेन्स डे ऑर्गेनाइज हो रहा है, एंड आई थिंक ओनली सर इज द मेल पर्सन टू बी हियर। तो और ये सबको ऑर्गेनाइज करना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना लर्निंग टीचिंग का मिल, तो हमें क्या करना है, वुमेन्स डे में हम तो करते ही, हम करेंगे, और वुमेन्स है, दे हैव द एक्स्ट्रा स्टेमिना। आप मानो या ना मानो, दे हैव द एक्स्ट्रा स्टेमिना, क्योंकि 5 बजे उठ के इफ यू आर अ मदर, घर का हाउस होल्ड एक्टिविटी देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजते हो, योर ओन प्रिपरेशन एंड गोइंग टू द वर्क प्लेस एंड डूइंग वर्क देयर, ये काम आप किसी मेल से एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। तो दे आर हैविंग द एक्स्ट्रा स्टेमिना। तो हमें है ना, जो हमारे घर के पुरुष है, क्योंकि इस क्लास में आई थिंक बॉयज बहुत कम है, लेकिन आपके घर हैं, तो रियलाइज कराना होगा कि दे हैव टू वर्क टुगेदर, साथ मिलके काम करना है ना? और ताकि उनको खुद के लिए समय मिले। हम कहते ना, आपको अच्छा खाना होना चाहिए, एक्सरसाइज होने, पर आपको समय मिलेगा तो आप कर सकोगे ना। एंड आपको समय कैसे मिलेगा? योर वर्क हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ योर अदर्स फैमिली मेंबर और योर फ्रेंड्स, जब अगर स्कूल में है तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमको मिलके काम करना है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल देखा जा रहा है, एवरीवन इज हैविंग द विटामिन डी डिफिशिएंसी, जो कि हमको कहाँ से मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। हम उठते हैं, क्लास चले जाते हैं, रेडी होते हैं, क्लास चले जाते हैं, फिर वो एक क्लोज रूम में हमारी क्लास होती है, स्पोर्ट्स क्लास होती है, लेकिन बाय द टाइम जब वो क्लास होती है तब तक वो एकदम मिड वाला आफ्टरनून होता है, जो लाइट हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं है। तो कोशिश हम ये करें कि हम सुबह 15-20 मिनट हर कोई नेचुरल सनलाइट में बैठ के अपना जो भी एक्सरसाइज करना है, म्यूजिक सुनना है, होमवर्क करना है, पढ़ना है, ब्रेकफास्ट करना है, ताकि हमें सोर्स ऑफ लाइट से हमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी ना हो। आई थिंक और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे रोक के वो पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं मेघना मैम से अनुरोध करूंगी कि वे छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैम के साथ साझा करें। Good evening, ma'am. Good evening, everyone. सबसे पहले congratulations to everyone Women's Day के अवसर पे, and जितने भी अभी तक परफॉर्मेंसेस हुई हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं आप सभी लोगों ने। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है स्पेसिफिकली जिसके बारे में काफ़ी देर से मैम डिस्कस कर रही हैं, menstrual hygiene, this is very close to my heart because मैंने काफ़ी साल एक NGO के साथ कनेक्टेड रह के इस फील्ड में काम किया है। तो
मैम मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने भी मेंशन किया था, स्कूल्स में भी जो थोड़ा बहुत बताया जाता है वो स्पेसिफिकली गर्ल्स को बताया जाता है। हम पीरियड्स के बारे में लड़कों को एजुकेट नहीं करते हैं। तो आपके ओपिनियन में मैम आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है लड़कों को भी इस बारे में बताना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई स्कूल है तो ये अब पहले क्या था, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय टाइम, कि हाँ एक मैम आएंगी, आज सारी गर्ल्स को आपको आना है, मैम समझाएंगे। लेकिन ये इंक्लूसिव नॉलेज होना चाहिए। इंक्लूसिव मीन्स एवरी बॉयज, क्योंकि देखो आज वो बॉय है, कल वो मैन बनेंगे, फिर वो कुछ आगे जाएंगे। तो everyone should understand this, what is menstruation, what is the difficulty the girls are facing through, what are the hormonal changes, or proper मेथड एंड प्रॉपर सैनिटेशन क्या होती है, प्रॉपर डिस्पोजल क्या होता है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिना, अगर आप किसी मेल को नहीं बता रहे हो ये चीज़ के बारे में, क्योंकि क्या होगा अगर आप मेल को एजुकेट नहीं करोगे, फीमेल कैन नॉट टॉक टू देम वेरी फ्रैंकली फ्रीली कि वो क्या फेस कर रही हैं, है True, ना। ma'am. सामने वाले को नॉलेज ही नहीं है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि स्कूल, और अभी भी स्कूलों में जितना नॉलेज दिया जा रहा है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है ना। तो हमें टीचर को भी एक प्रॉपर टाइमिंग पे घर वालों को काउंसलिंग करके ये बताना होगा, और हमको मेल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है मैम ना। इट्स स्टिल अ टैबू। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी बहुत बड़ा टैबू है। मेंसेस है, सेक्स एजुकेशन है, ये टॉपिक्स बहुत अभी भी मतलब टैबू हैं बहुत सी जगहों पे। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करूँ, मेंस्ट्रुएशन की बात करूँ, आजकल टीनेज प्रेगनेंसी इतनी कॉमन हो गई, बिकॉज आई एम सिटिंग इन ओपीडी एंड आई लुकिंग इनटू द मैटर। आजकल टीनेज प्रेगनेंसी इतनी हो गई है, तो इफ यू आर लाइक नॉट अवेयरिंग देम कि व्हाट इज योर मेच्योर साइकिल, व्हाट इज योर फर्टाइल पीरियड, व्हाट आर काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यू कैन हैव, एंड व्हाट इज द राइट एज फॉर इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन दिस थिंग, और क्या क्या डिजीज हो सकती है। आप मतलब बहुत सारे डिजीज हैं जो आपके अर्ली इंटरकोर्सेस से होते हैं, लाइक वेरी कॉमन जेनाइटल कैंसर, मेनली द सर्वाइकल कैंसर। आप अगर एक सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को देखोगे ना, दो इट्स कम प्रेजेंट एज विथ अराउंड लेट 40s और 50s में आते हैं, बट इट हैज स्टार्टेड समवेयर इन देयर यंगर एज, राइट। यस तो मैम। इसमें ना बॉयज को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, क्योंकि आप लोग स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो सर के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए भी एक प्रिवेंटिव वैक्सीन आ गई है। प्लीज़ लाइक थोड़ा सा वहाँ के लोकल बॉडी से मिल के, HPV वैक्सीन कहते हैं, विच इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, फॉर द बॉयज़, क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, प्रिवेंटेबल कैंसर है बल्कि। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को लेना, अभी गर्ल्स को आता कहाँ से है, द बॉयज हु आर हैविंग इन गर्ल्स इन द मल्टीपल विथ मल्टीपल पैटर्न। तो इसलिए हम उनको एजुकेट करें कि दीज वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, है ना। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, अब एक स्कूल का बच्चा अगर हम उसको एजुकेट करेंगे, ठीक है, उसके को कलीग उसके क्लास में, तो क्या होता है ना, एकदम शाय सा, अरे स्टेन हो गया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पेट में दर्द है, तबीयत खराब है, वो शेयर नहीं कर पाती है। अल्टीमेटली होता क्या है, स्कूल छोड़ देती है, प्रॉपर प्लेस बिल्कुल नहीं मैम। मिलता है, अल्टीमेटली फिर उसके बाद स्टडी अफेक्टेड, पुअर परफॉर्मेंस। तो हमको, मुझे लगता है अब ये सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। टैबू, कोई भी चीज़ टैबू तब तक रहती है जब तक वो अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है ना। आज से अगर यस हम 10 मैम। साल पहले इस टाइप की मीटिंग में होती तो शायद सर भी ना बैठे होते और हम ये डिस्कस कर रहे होते, है ना। आपको सबको एजुकेट करना होगा, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेल्स टू, ब्रदर सिस्टर, योर फादर, मतलब एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए, है ना। डेफिनेटली मैम।
और ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं है फर्स्ट ऑफ, ठीक है, कुछ छुपाने वाली अछूत चीजें नहीं है। तो आई थिंक सबको होना चाहिए नॉलेज। आज यस भी मैम। आज भी मतलब मैं पर्सनल और जो एटमॉस्फेयर में देख रही हूँ, एक गर्ल्स को पीरियड हो जाता है सडनली, उनके घर में सैनिटरी पैड नहीं है, वो वेट करती है मम्मा आएगी या कोई आएगा, या मैं उस कंडीशन में हूँ तो मैं बोलूंगी वो ला के देंगे कोई। तो क्यों? आपके घर के मेल एजुकेटेड, आप बोल सकते हो, अपने भाई को बोल सकते हैं, यंगर एल्डर फादर, आपको कोई भी हेल्प आउट कर सकता है ना। और ये यस तब मैम। जब हम उनको उनके साथ फ्रीली बात करेंगे, हम पढ़ाई बात करते हैं ना, वी डिस्कस आवर मैथ फिजिक्स साइंस जो भी है, तो व्हाई नॉट दिस। डेफिनेटली मैम। मैम आई टेल यू लाइक पर्सनली, मेरा जो पूरा मेंस्ट्रुअल एजुकेशन था वो सारा मेरे पापा की तरफ से आया था। सो आई वाज ऑलवेज वेरी लकी दैट आई हैड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। और मेरे लिए न्यू ये था कि व्हेन आई वेंट आउट ऑफ स्कूल, तो जब मैं देखती थी कि बाकी लोगों के साथ क्या होता है, वो मुझे बहुत अजीब लगता था कि क्या हो रहा है। आई मीन व्हाई आर दीज पीपल हाइडिंग, पीरियड्स हो गया, स्टेन लग गया, सो व्हाट। तो मेरे लिए वो एक शॉकर था कि व्हाट इज हैपनिंग। मैम जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। तो यस इस मैम डेफिनेटली। टाइम we don't want the separate class for the girls, or we don't want like these things are not to be open for the family member or the class, ठीक है। एक उनको यस स्पेस मैम। देना है, उनकी हेल्प आउट करनी है कि हाँ भाई, you need a physical rest also during that time, you need some medication, some kind of जो वो डिस्मेनोरिया हम कहते हैं, जिसका मैं नहीं बता पाई। डिस्मेनोरिया एक वो मतलब एक ये है कि आपके पीरियड्स के समय में असहनीय पेन होना, जिसकी वजह से आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी अफेक्टेड हो, ठीक है। तो उसको कम करने के बहुत सारे उपाय हैं, मेडिकेशन है, होम मेडिकेशन, हॉट वाटर थेरेपी वगैरह भी आप ले सकते हो। एंड यू कैन नॉट डू इट ऑल अलोन व्हेन यू आर सफरिंग विद द पेन, सो यस इन्वॉल्व। मैम। यस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आजकल कितने सारे ऑप्शंस हैं, लाइक टैम्पॉन्स, कप्स हैं, एंड सैनिटरी पैड्स तो हैं ही। सो आई मीन व्हाट इज बेस्ट, एंड अगर हम पैड्स भी यूज करते हैं तो व्हाट इज द राइट टाइम, हमें कितने समय बाद चेंज करना चाहिए। मैम इसके बारे में आप कुछ बताइए। अभी देखिए, जो बहुत कॉमनली यूज होता है, जो मार्केट में अवेलेबल है, इजी टू यूज है, इजी डिस्पोजेबल है, वो है सैनिटरी पैड्स, है ना। एंड इट शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली अगर मैं कहूँ एवरी 3 to 4 आवर में ये चेंज होना चाहिए, वेदर इट इज लाइटली सोक्ड और पूरा सोक्ड हो गया, बट एवरी 3 to 4 आवर्स इसको आपको चेंज करना है, क्योंकि मतलब ये चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम करता है ना। वेटनेस यस की वजह मैम। से लाइक वो जो बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए सिंगल पैड हम यूज करते हैं, और उस गीलेपन की वजह से एक फंगल इन्फेक्शन होती है ना, जिसको हम यस मैम। कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में। तो वो सब चीजों से बचा जा सकता है। यस मैम। तो इतना आपको चेंज करना है। और अगर मैं डिस्पोज करने की बात कहूँ, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। तो आपको ये प्रॉपरली वैप करके एक डिस्पोजेबल ये में डाल के, अगर जो भी आपका जहाँ भी ये जाता है, कायदे से तो इसको जला देना चाहिए, पर ये हो नहीं पाता। तो जो आपके पैक मतलब जो भी आपका क्लीनिंग पर्सन आके कचरा ले जाता है या जो भी, तो ये एक तरीका। और अभी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि विच इज रीयूजेबल, और उससे इन्वायरमेंटल क्या बोलूँ, जो ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, तो मेंस्ट्रुअल कप आता है। बट इट लाइक इनिशियली अगर आप फ्यू डेज में प्रॉपर उसका एप्लीकेशन अगर उसका पता हो, तो दैट इज आई थिंक इट्स द बेस्ट। और आजकल बहुत से गर्ल्स वो यूज कर रही हैं। यस मैम। एंड मैम देर आर अ लॉट ऑफ इंटीमेट वॉशेस एंड एवरीथिंग, तो उनको यूज करना कितना सही रहता है, या फिर अगर
बेसिक हाइजीन मेंटेन करने के बारे में बोलूं कि मुझे शुड आई यूज अ सोप और सम वॉश और जस्ट वाटर, तो मैम वो करेक्ट वे क्या रहेगा? देखो, जो इतने सारे इंटीमेट वॉशेस आते हैं, यू शुड नॉट यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली। सब कहते हैं ना कि नहीं, बिकॉज जो आपका जो स्किन का फ्लोरा, स्किन के भी एक फ्लोरा होते हैं, ठीक है, उसके एल्कलाइन पीएच को कम कर देते हैं, तो फिर क्या ड्राइनेस, रिपीटेड इन्फेक्शन होता है। तो इंटीमेट वॉश कभी मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, मतलब कभी नहीं करना नहीं चाहिए। हाँ, ट्वाइस वीकली अगर आप थोड़ा बहुत, या एवरी 15 डेज अगर आपने कर लिया, इट्स वेरी बेटर टू यूज योर मतलब वॉश योर जेनाइटल एरिया विद अ लूक वार्म वाटर सम टाइम। नॉट, अगर आपको कुछ है तो ऐसे बहुत परफ्यूम्ड सोप, ऐसी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, है ना। वार्म वाटर ओके से मैम। क्लीन करिए। इंटीमेट वॉश कभी कभी एवरी 15 डेज 10 डेज पे यूज कीजिए। जो हमने नेचुरल वॉश बात करते समय सोप यूज करते हैं, थोड़ा बहुत आप उससे कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत वहाँ की जो फ्लोरा है उसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए आपको ईचिंग की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है। एंड यू शुड वेट, लाइक आपको अगर मैं कपड़े पहनने की बात करूँ, ट्राई यूजिंग द कॉटन इनरवेयर्स फॉर योरसेल्फ। यस मैम। और उसको भी अगर हो सके चेंज इट ट्वाइस डेली, and every, like after going to the washroom, clean that area and make it dry, make it, always keep it dry, है ना, क्योंकि नमी है, नमी से फंगल रैशेज हो जाते हैं मैम। यस मैम। रैशेस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। ये एक ऐसा टॉपिक था जो मैं लिटरली डे वन से अमित सर से डिस्कस करती थी कि सर दिस शुड बी डिस्कस्ड इन क्लास। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम दिया और हम सभी को एजुकेट किया। है। थैंक यू सो मच, आप थैंक यू लोग सो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हालांकि ये जब मेरे हस्बैंड का टॉक था तब भी मैंने बोला था, और अभी भी बोल रही हूँ, फॉर एनी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज और एनी any suggestion, I am anytime available. You can have my number from the sir. और कभी भी किसी को लगे, जस्ट ड्रॉप ए मैसेज, आई विल गेट बैक टू यू। या तो पर्सनली बात करनी है, समटाइम आई एम इन द हॉस्पिटल तो मैं नहीं रिसीव कर पाती हूँ, बट हाँ डेफिनेटली रात में कभी या कभी भी समय मिलेगा, आई रिस्पॉन्ड टू यू फॉर थैंक यू। ऑल क्वेरीज, और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई रिक्वेस्ट यू एज वेल एज अमित सर कि आपके साथ हमारे और ऐसे Q&A सेशंस रहें, बिकॉज मुझे लगा कि ये बहुत कम है। सो थैंक यू सो मच मैम। और सब गर्ल्स से मैं ये कहना चाहूंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये मैं खुद से नहीं, मतलब मेरी ये डॉटर बैठी है, वो ये मुझे ज्यादा ये फ्रिक्वेंटली याद दिलाती है, ठीक है। तो एवरी गर्ल शुड फ्लाई फ्लाई लाइक अ बर्ड, और कभी रुकना नहीं, है ना। और सबसे बड़ा ये जो ये है ना, थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन बहुत, क्योंकि ये ना हम कहते हैं कि योगा मेडिटेशन जो तुम्हारा किसी के इंचेस कम नहीं हो रहे हैं, किसी का वेट लॉस कम नहीं हो रहा, बट आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो हार्मोन्स लेवल है, ये सर्टनली अफेक्ट करते हैं। जो भी आपके न्यूरल पेप्टाइड्स है ना, इस पे इस आपके मेडिटेशन का, आपके योगा का बहुत बड़ा रोल है। तो गिव 10 to 15 मिनट, जो मैं खुद नहीं कर पाती, बट स्टिल आई request you all to spend your time, some time with yourself for meditation and yoga. Ma'am, Yes. I have a doubt. May I ask? Yeah, sure. Ma'am, my doubt is regarding PCOS. Like, I want to say, I'm also suffering from PCOS and I feel excessive high pain during periods. So, is it any cure? And sometimes my mother says that we don't have to take painkiller. So, what's the solution for that?
No, it's not harm to take painkiller because you're not taking painkiller for the longer duration. It's just for the initial 2 to 3 days that you are having your pain, and it's very common. Generally, the PCOD patient don't have the pain because they are having the anovulatory cycle. But still, if you are having, take the painkiller. अगर मम्मा मना भी करती हैं, there are another lots of method like गर्म पानी से आप नहाओ, हॉट वाटर बैग यूज करो, लाइट डाइट रखो अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड ड्यूरिंग योर दैट पीरियड आप ये थोड़ा कम इनटेक लो, और इनिशियल 2 to 3 days मेडिकेशन लेने में कोई हार्म नहीं, कोई हार्म नहीं है। एंड मैम वन मोर डाउट कि पीसीओएस का कोई परमानेंटली क्योर है? मतलब यूजुअली डॉक्टर्स जो करते हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलर करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं एंड दैट वाज अ कॉमन ट्रीटमेंट। सो आई डोंट थिंक, मैंने इसको 3 to 4 years मैंने करा है कंटिन्यू, बट अभी तक ऐसे कुछ रेगुलरिटी मेरे पास तो नहीं आई है। सो ऐसा कुछ परमानेंटली क्योर्स होता है पीसीओएस का, या ये लाइफ टाइम ही ऐसा रहेगा? देखो, पीसीओ एक ऐसी बीमारी है ना जिसका एक परमानेंट इलाज कुछ भी नहीं है। एट योर डिफरेंट स्टेजेस योर लाइक ट्रीटमेंट डिफर। अभी आप यंग हो ना, योर मेन कंसर्न इज द योर रेगुलर साइकिल, है ना? तो वो उसको थोड़ा, जो हम ओसी पिल्स देते हैं वो आपका हार्मोन लेवल थोड़ा सा ठीक करता है, हार्मोन लेवल ठीक करके आपकी साइकिल को रेगुलर करेगा, बट इट इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज, है ना, लाइफ मॉडिफिकेशन। इफ आई इफ यू कैन टेल मी योर वेट। मैम माय वेट इज अराउंड 47। So you are not overweight, or your height? मैम 5.2। तो आपका वेट नहीं, क्लीन पीसीओएस भी जो होता है, पहले पीसीओएस इज वेरी कॉमन इन द थोड़े जो फैटी लोग होते हैं ना, ये विस्कस साइकिल है, आपका मोटापा होगा फिर पीसीओएस होगा, और पीसीओएस की वजह से मोटापा होगा, तो ये घूमता रहता है, ये डिजीज जो है ना ऐसा घूमता रहता है। लेकिन अब लीन पीसीओएस भी होने लगे हैं जिसकी वजह से, तो इसका आप कुछ आते हैं मेडिसिन जिससे आपके साइकिल को थोड़ा सा रेगुलराइजेशन होगा, और वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए काम आएगा। 3 to 6 months हम देते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं। हाउ लॉन्ग यू कैन गिव। हाँ, बट अगर आप once you get married and you want to have your start your family, you want to have your kids, the basic problem is that your eggs are not formed, they are not ruptured। तो फिर उस समय आपका ट्रीटमेंट अलग होगा कि आपके एग्स प्रॉपर बने, रप्चर हो, एंड यू योर एग कैन गेट फर्टिलाइज, तो उस समय की ट्रीटमेंट। और दूसरा, आपका जो मैं बोल रही थी ना, स्ट्रेस कम होना, जंक फूड अवॉइड करना, एक्सरसाइज और योगा करना, these are the thing you can add on to your routine to get rid of this। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Any more questions? राधिका, मानसी, सॉरी। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मैम आई एम ऑडिबल? Yeah, you're audible, Okay. Radhika। ओके मैम। सो मैम, जैसे आप अभी मेंस्ट्रुअल कप की बात कर रहे थे, तो ये जी, मुझे ये पूछना है। आपकी आवाज कट आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्वेश्चन। राधिका, राधिका, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बेटा, आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना? चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इनका क्वेश्चन ले लेंगे मैम, है ना? आपको ऑडियो मैसेज पे सेंड कर देंगे। तो अभी क्योंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है, तो मानसी कंटिन्यू करेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। थैंक्स अ लॉट मैम, योर वर्ड्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो अब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कार्यक्रम के अंत में। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ, खुशियों भरी इस महफिल आज अपनेपन का एहसास हुआ है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है,
यह कार्यक्रम खास हुआ है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी दिव्यांगजन गुरुकुल के संस्थापक अमित सिंह नेगी सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। आज हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की एक परिवार की सदस्य भी हैं मैम, तो मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम ने हमारे एक छोटे से अनुग्रह को स्वीकार किया और आज के इस कार्यक्रम को, जो कि हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसको आज एक मना रहे हैं। आज पहली बार मुझे लगा, क्योंकि हम हर विशेष कार्यक्रमों में, विशेष दिनों में कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेके आते हैं, लेकिन पूरे वर्ष में जितने भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं अभी तक, उसमें से जो मुझे आज का कार्यक्रम लगा, मैं पर्सनली दिल से बताना चाहूंगा, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। कि कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रूटफुल प्रोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जानकारियां जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी, तो वो एक बहुत ज्यादा, हम कहते हैं कि गुरुकुल के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म अपने आप में एक सार्थक हुआ कि आज बहुत सारी जानकारियां बच्चों को मिली। तो मैं सर्वप्रथम हमारे आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर शोभा रानी चक्रवर्ती जी का, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम ने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। साथ ही साथ आज की जो जितने भी हमारे प्रस्तुतकर्ता, सर्वप्रथम मैं राधिका का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद जम्मू से जुड़ी थी हमारे साथ रूपाली जी, तो रूपाली मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो महत्व बताया नेहा भट्ट जी ने, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोग्राम से सिर्फ चंद 1 घंटा पहले ही ये कार्यक्रम करने के लिए सौंपा गया था और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना दिया, तो नेहा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेहा जी के बाद, हमारे डीडीजी की मेंबर, जिन्होंने अपनी महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक कविता हमें सुनाई, बताई और हम सभी को एक मोटिवेट किया, तो मैम का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारी ही डीडीजी यानी कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की छात्रा यशोदा, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर अपनी कविता को पेश किया। उसके बाद हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के ही एक और खास सदस्य, जिनका समय समय पर एक छोटे से अनुग्रह पर, हालांकि उनका जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, लेकिन उस व्यस्तता से भी जब वो अपना हमें बहुमूल्य समय देते हैं, और बहुत सारे, आप जितने भी हमारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं अभी पूरे साल भर में, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने भी गेस्टों को आपने देखा है, जितने भी मैसेजेस आप देखते हैं, ये सभी उनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो हमारी विशेष मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज की पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार, जो कि मानसी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और मानसी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मंच का संचालन बहुत ही बेहतर तरीके से किया, तो मानसी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे कैमरामैन, जो कि अगर मैं बात करूं कि जो ये पूरा कार्यक्रम, जो कि आपको आपके YouTube चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में देखने को मिलेगा कुछ ही देरों के बाद, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग, सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, तो आर्यन नेगी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। उन्होंने भी अपने पूरे शेड्यूल में से एक अपना कीमती समय हमें दिया, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो पूरे कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों के रूप में
आप जो हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आशा करेंगे कि हमारे पास जो विशेष आज जो मैं हमारी जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ जो संवाद के लिए जो हमारे विशेष रूप से कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में मैम को एक अनुरोध किया गया कि आप मैम के साथ संवाद करें, जो अपना FAQs टाइप से हम लोग लेके चलेंगे। तो मेघना मैम का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम हमारे साथ जुड़ी और मैम के साथ मैम ने अपने प्रश्नावलियों को लिया। तो मैम का ही मैं मेघना मैम का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं आशा करूंगा कि आने वाले कार्यक्रमों में आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और नई नई कुछ जानकारी हम लोग लेके आएंगे। जैसा कि हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल हर वर्ष कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेके आता है, तो इस वर्ष भी हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल नए सत्र का फॉर्म जारी कर चुका है, जिसका आपको हमारा जो वेबसाइट है www.ddg.org.in, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, इस पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप एडमिशन के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या का अगर सामना करना पड़ रहा है तो आपको वहां पे कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारी हेल्पलाइन बताई गई थी 7067309080, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई अन्य समस्याएं आ रही हैं तो आप 8923332987 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और कोई जानकारियां हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से लेनी है तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक के जितने भी कार्यक्रम हैं या जितनी भी जानकारियां हैं उसके लिए आप हमारा YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे बस 1 मिनट चाहिए आपका और ये सारे लोगों का। जी मैम। मतलब मैं जो फेस करती हूँ या जो बच्चे फेस करते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन एक थॉट आता है, ऐसा क्यों, हम कैसे करेंगे। एक तो सोचना ही नहीं है कि हम कैसे करेंगे। आप यू आर द वंडर्स, यू कैन डू एवरीथिंग विद द प्रॉपर गाइडेंस और एक रास्ता देखने। अब आपको हर अपॉर्चुनिटी, हर चैलेंजेस को ये सोच के चलना है कि भाई हमें बिखरना है कि निखरना है। तो हम आई थिंक सबको निखरना है ना। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी से निखरना है, बिखरना नहीं है, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन अभी आप बड़े होगे, इतने चीज फेस करोगे, सुनोगे, पर वन थिंग दैट यू शुड नॉट गेट डाउन बाय योर मूड और योर मेंटल हेल्थ के साथ कभी किसी को ना खेलने देना ना खेलना, है ना। बहुत लोग वो बोलेंगे बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ जाएगा, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में ही एक स्पेशल बात है। रेस्ट एवरीथिंग विल गो ऑन, ठीक है। सो कैरी ऑन गर्ल्स, डू योर बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बाकी सभी को